बाजार के बड़े ट्रेंड को छोड़ना नहीं। 20 रुपए की कमजोरी चलेगी, 200 रुपए की तेजी नहीं छूटनी चाहिए। क्यों मंदी मंदी करना है? अपने लेवल को ध्यान में रख के तेजी को ट्रेड करो। हड़बड़ाने की, घबराने की जरूरत नहीं है। बाय ऑन डिप्स के स्ट्रेटजी वही है, शॉर्ट के दिमाग में मत लाना, नहीं है। पाप लगेगा, बता रहा हूं। पूरा खाना है, पूरा मुनाफा कमाना है, पूरा खाना है, ये ध्यान रखो, तभी मजा आएगा तेजी का। आपको डायरेक्शन क्लियर रखना है कि मुझे तेजी करनी है। आप कैश में बैठे और आप पैसा लगाने का मौका ढूंढ रहे हैं तो 25 से 33% पैसा आपको आंख बंद करके डाल देना है। तो मैं स्ट्रांगली, जब पिछले हफ्ते भी हमारी बात हुई थी, मैं ये रिकमेंड करूंगा आपका 25 से 33% पैसा लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कैश पड़ा है, आप एक करेक्शन का इंतजार कर रहे थे, फिर आपको बढ़ना है, और बढ़ना है तो अब तैयारी आ रही है, निकल जाने दो ये एक्सपायरी कल भागेंगे। तो कभी कभी वो बैठे रहते रियलाइज नहीं करता कि क्या नई चीजें आप सीख रहे हो, जो आगे जाके फिर आप पीछे देखते हैं तो समझ में आता है कि ये उस समय जो आपने बोला था उसकी कितनी वैल्यू है। और ऐसी 2 एग्जांपल्स हैं। ये तो अभी जो हमने दिखा है, 20 जुलाई को भी आपने बोला जब हाई बना था पिछला वाला, कि पूरी मूव कैप्चर करनी है, वहां से करेक्शन में कभी भी एक बार नहीं बोला कि मंदी में आना है। बट 3 साल, 3.5 साल अब होने वाले हैं ऑलमोस्ट, जब आपने कहा था नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, और वहां से अब और इस पिछले पूरे रन में 6, 7, 8 महीने से आप मार्च अप्रैल से आप कह ही रहे हैं कि नहीं बेचना है, पूरा मुनाफा कमाना है, बड़ी मूव आएगी, पूरा फायदा उठाना है, जल्दबाजी से निकलना नहीं है। इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, अब हम थोड़ा फ्लैशबैक अगर करें, तो कहां पर आपको ज्यादा मजा आया रीडिंग में और कहां पर आपको ज्यादा मजा आया इम्पैक्ट जो आ रहा है? दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, और इम्पोर्टेंस इस लिहाज से कि एक आपको नुकसान से बचाने की आपका प्रयास था जी, और दूसरा कमाने का प्रयास। अगर आप ऑनेस्टली मुझे पूछे, उस वक्त की जरूरत वो थी कि जब हम लोगों को नुकसान से बचाएं, और इस वक्त की जरूरत ये है कि लोग पैसा बनाएं। लेकिन अगर फिर भी दोनों में अगर मुझे एक चुनने के लिए कहेंगे तो आपको एक सरप्राइजिंग और शॉकिंग आंसर मिलेगा जी, ये वाला। हाँ, उसका रीजन है क्योंकि अगर समझिए आपने 12,000 पे पिछली बार तेजी कर भी दी थी, मार्च 2000 फरवरी 2020 में आप लाइफ हाई पे इन्वेस्टेड हैं, और आपने 7,500 का निफ्टी देखा। कुछ लोग लॉस करके निकल के चले जाएंगे, छोड़ देंगे, वापस कभी बाजार में नहीं आएंगे, हमें नहीं करना। लेकिन ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर पकड़ के बैठे रहते हैं, नुकसान में बेचते नहीं है, फिर इंतजार करते हैं भाव आता नहीं है। तो एक बार उन लोगों के लिए रिकवरी के चांसेस फिर भी है, लेकिन पैसा आपका कब बनेगा? अल्टीमेटली आप मार्केट में तब रहते हैं जब पैसा बनता है। पैसे बनाने का मौका और बाजार कभी कभी जिंदगी में, हमारे आपके लाइफ टाइम में मुश्किल से 2-4 बार ऐसा होगा जब बहुत बड़ा पैसा और बहुत जल्दी और बहुत फास्ट बनाने का मौका देता है। अगर उसको चूक गए तो फिर क्या? सो अगर हम मार्च अप्रैल से शुरू हुई इस तेजी को चूक जाते तो मैं ऑनेस्टली मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। और इसीलिए मुझे ये वाला मूव पकड़ना, जिस इस मूव की शुरुआत से हम कह रहे हैं कि छोटे मुनाफे के लिए मत करिए, ये मत सोचिए कि बहुत बढ़ गया, जल्दी मत बेचिए, पूरा खाइए, पूरा बनाइए, पार्किंग के लिए नहीं है आप। आप पूरा अपना होल्ड करिए, क्वालिटी चेक जरूर रखिए। हर एक स्टॉक हमेशा तेजी में नहीं बढ़ता, हर एक स्टॉक मंदी में नहीं घटता, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मूव है जो ये पिछले 5 महीने 6 महीने से हम पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि इसमें पैसा बना है। अल्टीमेटली नुकसान कम होना अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा बनना और बनाना है। बिल्कुल, आई एम श्योर कि हमारे जितने इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एक अच्छा पैसा बनाया होगा, और अभी भी हम यही कहेंगे कि बड़े मुंह मत छोड़िए। हमने जो स्ट्रेटजी में बदलाव किया वही कि कोई भी बड़ा मुंह बाजार का है वो छूटना नहीं चाहिए, और अभी भी हम कोशिश यही करेंगे कि वो छूटे ना। पूरा पैसा इस बार आपने कमाया। आप देखिए 14,000 की निफ्टी पे हमने 21,080 का टारगेट दिया था। बिल्कुल, 21,000 का टारगेट सबको बड़ा अचीवेबल लगता है, लेकिन उस जमाने में वो भी तब एक कंडीशन पे कि बड़ा करेक्शन नहीं आएगा, 5-6% से बड़ा करेक्शन नहीं आएगा, आप 21,000 पहुंचोगे तीसरे टारगेट पे। वो बहुत बोल्ड मूव था। तो मुझे लगता है कि नहीं लेना से भी ज्यादा बढ़िया वो था कि बाजार का टॉप कब कहां कैसे। उससे भी बड़ा ये कि आपने मार्च अप्रैल से एक बड़ी तेजी, और सबसे बड़ी बात ये कि मिड कैप स्मॉल कैप ही तो है हमारे दर्शकों के पास, और एक क्या। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो ये वाली ज्यादा 100% मजा भी इस वाले में ज्यादा है, बाजार को देखने में, आपसे सीखने समझने में।